नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है वन डायरेक्शन फॉर ह्यूमैनिटीज के यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी ने मेरी इस वीडियो के पहले की वीडियो देख ली होगी, जिसमें मैंने आपको हमारे नए सेशन 2020-21 के लिए इतिहास का नया सिलेबस बताया हुआ है। यदि आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे नए सिलेबस की सभी जानकारी मिल जाए। तो अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अपनी क्लास 12 की हिस्ट्री के फर्स्ट बुक के सिलेबस के बारे में, मतलब कि हमको अपनी फर्स्ट बुक में क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे इतिहास की फर्स्ट बुक का नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। और बच्चों, हमारी फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, जिसको शॉर्ट में हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमको मेन रूप से हड़प्पा सभ्यता की पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है। बच्चों, अब हम जानते हैं कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या जानना है। बच्चों, इस चैप्टर में हमको सबसे पहले यह जानना है कि जो प्रथम शहर विकसित हुए थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, इन शहरों की क्या विशेषताएं थी, यहाँ पर क्या क्या होता था, और यह हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण शहर किस प्रकार थे। और फिर बच्चों, हड़प्पाई शहरों की जानकारी प्राप्त करने के बाद हम लोगों को जानना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार की गई थी, कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। फिर बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार की गई, किसने की, ये सब जानने के बाद हमको यह जानना है कि जिन हड़प्पाई स्थलों से हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, उन स्थलों से प्राप्त चीजों पर इतिहासकारों की क्या रिपोर्ट रही, मतलब उन सामानों से इतिहासकारों ने क्या जाना और अपनी क्या प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। और बच्चों, फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता पर इतिहासकारों की रिपोर्ट को समझने के पश्चात हमको यह जानना है कि हड़प्पा सभ्यता के अस्तित्व पर इतिहासकारों के क्या मत थे, मतलब कि हमको यहाँ पर यह समझना है कि इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के अंत पे और उसके खोज पे, और हड़प्पा सभ्यता में शासक थे नहीं थे, उनका व्यापार कैसे चलता था, किन देशों से उनका व्यापार होता था, यह सब जानना है इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो बच्चों, आई होप कि आप सब लोग समझ गए होंगे कि हमको फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि पहले शहरों के बारे में, फिर सभ्यता की खोज किस प्रकार की गई, फिर सभ्यता की खोज के पश्चात उन स्थलों पर इतिहासकारों की क्या रिपोर्ट रही, फिर अंत में हमको यह समझना है कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ, सभ्यता में शासक थे नहीं थे, ये सब। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर की तरफ। तो बच्चों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे दूसरे चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर, जिसको शॉर्ट में महाजनपद काल के दौरान का पूरा हमको जानकारी प्राप्त करनी है। तो बच्चों, अब मैं आप सबको बता दूं कि हमको सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ना है। बच्चों, सेकंड चैप्टर में हमको सबसे पहले यह पढ़ना है कि जो प्रमुख 16 महाजनपद थे, उनकी सभी जानकारियों के बारे में पढ़ना है कि वे कौन से महाजनपद थे। और दूसरा, हमको फिर यह समझना है कि जो हमारे 16 महाजनपदों में से एक प्रमुख महाजनपद था मगध, इसकी क्या महत्वता थी, ये किस कारणों से प्रसिद्ध था। और बच्चों, ठीक उसी के बाद हमको मौर्य साम्राज्य की जानकारी लेनी है। मौर्य साम्राज्य संबंधित उनका शासन कैसे चलता था, प्रशासन कैसे चलता था, कौन कौन से महान शासक थे, कितने वर्षों तक ये साम्राज्य चला और इसका क्या कारण था कि ये इसका अंत हो गया। और बच्चों, फिर मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त करने के बाद हमको ये जानना है कि प्रमुख नगरों जैसे चोल, चेर, पांड्यों, इन राजाओं के बारे में, और फिर उन्हीं की उसी समय के नगरों के बारे में, जैसे पाटलिपुत्र जैसे नगरों की विशेषताओं के बारे में पढ़ना है कि वे कब अस्तित्व में आए, उनकी क्या विशेषताएं थी। और बच्चों, सेकंड चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की प्रमुखता है, मतलब कि हमको इस चैप्टर में यह समझना है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है, और यह टॉपिक सेकंड चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर बच्चों, उसके बाद हमको समझना है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कृषि कार्यों में क्या परिवर्तन आए थे, जिनसे कि कृषि के क्षेत्र में एक व्यापक परिवर्तन आया था। फिर बच्चों, हम आ जाते हैं अपने थर्ड चैप्टर की तरफ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे थर्ड चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, और यह मूल रूप से महाभारत काल पर डिपेंड है। हमको इसमें महाभारत के समय के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों, हमको इसमें सबसे पहले यह जानना है कि महाभारत कालीन परिवार किस प्रकार के होते थे, परिवार में लोगों के संबंध कैसे होते थे, और उस समय का समाज किस प्रकार का था। और फिर बच्चों, हमको यह जानना है कि महाभारत कालीन प्रथाएं क्या थी और उस समय के रीति रिवाज क्या थे। फिर बच्चों, हमको इसी चैप्टर से यह जानना है कि महाभारत कालीन समाज में बुराइयां क्या थी। जैसे आप जानते हैं, हर समाज में कोई ना कोई बुराइयां होती है, कोई रीति रिवाज होते हैं जिनका सभी लोग विरोध करते हैं, तो उन बुराइयों को हमको जानना है।
फिर अंततः हमको लास्ट में यह जानना है कि महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई, कब से कब तक की गई, वर्तमान में इसकी महत्ता क्या है और आदि। फिर ठीक बच्चों इसी प्रकार हम आ जाते हैं अपने चौथे चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, जो मूल रूप से जैन तथा बौद्ध धर्म पे बेसिस पे हैगा। बच्चों चौथे चैप्टर में हम सबको जानना है कि जैन तथा बौद्ध धर्म का उदय किस प्रकार हुआ और किस प्रकार ये संपूर्ण विश्व में विस्तारित हो गया। फिर बच्चों उसके बाद हमको यह जानना है कि प्रमुख स्तूपों की जानकारी क्या है। मतलब प्रमुख स्तूपों से मेरा तात्पर्य सांची के स्तूप और अमरावती के स्तूप से है। ठीक बच्चों उसी के बाद हमको यह जानना है कि बौद्ध कालीन मूर्ति कला की क्या विशेषताएं थी, स्थापत्य कला की विशेषताएं क्या थी। मूर्ति कला मतलब मूर्ति बनाने की कला, किस प्रकार के भव्य मूर्ति बनाए जाते थे। और फिर स्थापत्य कला, भवन निर्माण शैली। ठीक बच्चों उसी के बाद हमको जानना है अंततः कि हिंदू धर्म का उदय किस प्रकार हुआ था और किस प्रकार यह बौद्ध तथा जैन धर्म के मुकाबले सबसे प्रसिद्ध धर्म बनकर के विस्तारित हुआ। फिर अंत में लास्ट में हमको फोर्थ चैप्टर में ये जानना है कि उस समय के मंदिरों की क्या महत्वता थी। तो बच्चों यहाँ हम अपनी क्लास 12 CBSE बोर्ड के फर्स्ट बुक के बारे में पूरे सिलेबस की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ अच्छे से आया होगा और आप लोग अब अच्छे से पढ़ पाएंगे कि आपको सिलेबस में क्या क्या महत्वपूर्ण और क्या क्या हमको डीपली समझना है। तो बच्चों अब हम अपनी फर्स्ट बुक का सिलेबस जान चुके हैं, तो अब हमारी अगली वीडियो होगी हमारे इतिहास फर्स्ट चैप्टर के ऊपर, जिसमें मैं आपको इतिहास के फर्स्ट चैप्टर की डिटेल नॉलेज दूंगा। तो बच्चों अगर आपने हमारा चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा।